गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्केल या मापनी का दूसरा प्रकार जो है तुलनात्मक मापनी या कंपैरेटिव स्केल कैसे बनाया जाता है इसको समझेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे अपने बुक पर कि इसका जो प्रश्न है वो दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है कि एक तुलनात्मक मापनी की रचना करें जिसका RF 1:150 पर 000 यानी 150 पर 30, ये आपका RF दिया हुआ है। अब इस RF की सहायता से हमें तुलनात्मक मापनी बनाना है। तुलनात्मक मापनी में हम दो तरह के मात्रकों यानी दो यूनिट डिफरेंट यूनिट्स को, जैसे कि अगर माइल है या किलोमीटर है उसको दर्शा सकते हैं, या आप माइल है किलोमीटर है, इसके अलावा यार्ड है गज है, यानी कि डिफरेंट यूनिट्स में उसको दोनों का हम लोग तुलना करते हैं और इस तरह से ये कंपैरेटिव स्केल होता है। तो इसका जो बनाने का तरीका है वो साधारण मापनी की तरह ही है, यानी दो विभिन्न यूनिट्स का साधारण मापनी हम बनाएंगे और उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखना है कि उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है यानी कि उसका जो शुरुआत है इनिशियल है यानी कि 0, वो दोनों का एक जगह होगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले बनाते हैं। बनाने के पहले कुछ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है कि कैसे कन्वर्ट करना है, कितना हम अपने पेपर के साइज के हिसाब से उसको लेंगे। तो अक्सर हमारा पेपर जो है सो प्रैक्टिकल का पेपर आप जान रहे हैं जो फाइल में लगाते हैं, तो उसके अनुसार ही हम उस स्केल का चयन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों को ये करेंगे और आप कन्वर्जन का मैं पहले के वीडियो में डाल चुका हूँ तो उसे आप देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है यह है कि RF जो है, RF दिया हुआ है, RF ये कितना है 1:15000 यानी 150 पर 000, ये आपका RF दिया है। कोई भी मापनी का आपको दिया जा सकता है। RF कुछ जो भी वैल्यू दे तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी जिसमें हमको करना है। यानी अगर हमको यहाँ माइल, इस प्रश्न में पूछा गया है माइल और किलोमीटर दोनों को दर्शाना है, तो पहला कैलकुलेशन करेंगे माइल का, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम लोग किलोमीटर के संदर्भ। तो जो माइल में हम लोग लेते हैं तो माइल में हमारे जो पेपर का साइज है उसको इंच में कन्वर्ट करते हैं, यानी इंच में हमको जानना होगा, इंच में इसको करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैप पर 1 इंच बराबर धरती पर या पृथ्वी के पटल पर ये दूरी होगा 150 पर 000 इतना इंच होगा। ये इसका मतलब हुआ। इसको माइल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि एक माइल में ये सब आपको याद रखना होगा, एकदम कंठस्थ याद रखना होगा, जो कि हम कन्वर्जन में बता चुके हैं पहले ही। एक माइल में जो होता है ये आप कितना इंच होता है ये आप डायरेक्ट या तो इसको एक एक करके आप कन्वर्ट करें या आपको एकदम सीधे याद रहना चाहिए। तो होता है 63,360 इंच, 63,360 इंच ये होता है। ये आपको एकदम याद रखना होगा। उसी तरह से एक अगर सेंटीमीटर में हम कर रहे हैं और किलोमीटर में कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर कितना सेंटीमीटर होता है, तो वो आपको यहाँ सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए इसको करते हैं। अब 1 इंच बराबर 150 इतना इंच हो गया। अगर इसको सीधे माइल में कन्वर्ट कर दें तो इसको भाग दे देंगे हम लोग 63,360 से, तो ये हो जाएगा इतना माइल हो जाएगा। 1 इंच में इतना माइल दर्शा रहा है, ये इसका मतलब हुआ। चलिए इसको रखते हैं। अब चूंकि 1 इंच का अगर आप लेंगे
आपके स्केल में आप देखेंगे इंच जो है वो दिया हुआ रहता है ना। तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी समझेंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि 1 इंच, तो 1 इंच का बहुत छोटा होगा, इतना छोटा स्केल नहीं बनाएंगे। तो आपको बताया कि एक सूटेबल लेंथ का आपको लेना है। सूटेबल लेंथ हम लेते हैं, जैसे 6 इंच तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, 6 इंच तक रहता है उसमें। साधारण जो जो जनरल स्केल होता है, छोटा वाला स्केल, उसमें 6 इंच या 15 सेंटीमीटर के बराबर आपका उसमें देखेंगे कि आपका मार्किंग किया हुआ रहता है। तो आप क्या करेंगे कि 6 इंच नहीं, आप उससे एक कम, इसलिए कि क्योंकि इसमें गौण भाग को भी दर्शाना होता है स्केल में। साधारण स्केल में आपको बताए हैं जो साधारण मापनी बनाने का तरीका है उसमें, तो गौण को भी दर्शाया जाता है। आरेखीय विधि से हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 1 इंच में इतना माइल हुआ, तो अगर हम लोग 5 इंच के बराबर लेते हैं, 5 इंच के बराबर, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 150 और 30 बटा 63 360 इंटू 5, इतना माइल को दर्शाएगा। 1 इंच इतना माइल को दर्शा रहा है, तो 5 इंच इतना माइल। ये आप अगर कैलकुलेट करेंगे, इसको काट पीट करेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा, ये आएगा 11.83 माइल। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, इतना मील आया, यानी ये पॉइंट में आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए इसको पूर्णांक में ले लेते हैं, इसके जो सबसे नज़दीक वाला पूर्णांक होगा। तो पॉइंट के बाद 8 है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग इसके राउंड अबाउट लेंगे, तो कितना लेंगे, 12 के बराबर लेंगे। 11.83 माइल के नज़दीक जो है ये 12 माइल हम कर सकते हैं इसको पूर्णांक में करने के लिए। देखिए अब हमको 12 माइल के हिसाब से ये दूरी लेना है। 5 इंच में 12 माइल नहीं दिखाएगा, 5 इंच में हमको 11.83 माइल ही दिखा रहा है। तो हम लोग उसी हिसाब से उसकी जो डिस्टेंस है स्केल में वो चेंज करेंगे। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 11.83 माइल को दर्शा रहा है 5 इंच, तो 1 माइल को दर्शाएगा कितना, 5/11.83। एक एक नियम से कर ले, इसलिए 12 माइल को दर्शाने के लिए कितना होगा, 5/11.83 इंटू 12। तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5.07 इंच। देखिए 1 इंच, ये हम 5 इंच जो ले रहे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए कि ये 11.83 माइल ही दर्शा रहा था, तो 12 माइल दर्शाने के लिए ये स्वाभाविक है कि उससे अधिक होगा। तो ये जब आप कैलकुलेट कर लिए, अब इसके हिसाब से आपको स्केल, साधारण स्केल बना लेना है। ठीक है, साधारण स्केल बनाते हैं, तो इसको चलिए बनाते हैं। अब हम लोग कंपैरेटिव स्केल का जो कैलकुलेशन किया है उसे अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो माइल में दिखाना है या इंच में दिखाना है उसका स्केल बनाते हैं। इसके बाद दूसरा है जो हम लोग किलोमीटर में स्केल बनाएंगे, यानी सिंपल स्केल जैसे बनाते थे ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2 स्केल बनाना है। ध्यान इसमें ये रखना है कि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है यानी कि 0 जो है वो एक जगह से होगा, यानी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तुलनात्मक सरल मापनी, हम लोग तुलनात्मक मापनी की रचना कर रहे हैं। तो जो हमने कैलकुलेशन किया है उसमें क्या है कि जो दूरी लेनी है वो है 5.07 इंच का सबसे पहले एक सरल रेखा लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक सरल रेखा खींचेंगे, सरल रेखा कोई भी खींच ले। अब इसमें 5.07
5.07 5.07 इंच, यानी 5 इंच आप नाप लेंगे। आपके पास स्केल है, इसमें जैसे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि इतना जो है ये दोनों पॉइंट पर आप मार्क कर लीजिए। अब देखिए, ये पहला स्टेप है, स्टेप 1, ये ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद दूसरा स्टेप ये है, इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो 4 बराबर भाग में आप कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि जो पहले की वीडियो में बताया गया है कि किसी रेखा को 4 बराबर भाग में, यानी दोनों सिरों पर आप एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बना के उसे जितने भाग में बांटना है उससे एक कम में बांटना है। ये आपको बताया गया है पहले की वीडियो में, तो उसको हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें जो ट्रिक है या प्रैक्टिस के समय आपको ये समझ में आएगा, तो उसको आप करेंगे, उसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं, ये करेंगे। तो 4 बराबर भाग में आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो लगभग 5 को 4 से, या तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, या सिंपल जैसे है दूसरा कि 4 बराबर भाग में बांटना है। तो फिर से मैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए एक बार बता देता हूँ कि इसे दोनों सिरों पर एक न्यून कोण बनाएंगे। एक आप इस तरह से कंपास लें और क्यों दोनों सिरों पर न्यून कोण बना के, यानी एक पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करना है। तो ये हम करने वाले हैं, ये आप किए। अब इसे एक बार काटेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, यानी न्यून कोण 90 से कम बन रहा है। कोई भी चाप का आप बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्रकाल से ही बनाएं। आप चाहें तो इसको प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, चांद की सहायता से। और ये दोनों सिरों पर आप इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि यहाँ की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आप, जैसा कि मैंने बताया है पहले में कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसमें मैंने ये बता रखा है कि आप उसको जितना शार्प रखेंगे अपने पॉइंट को पेंसिल का, उतना अच्छा या उतना प्रिसाइज बनेगा आपका स्केल। तो ये है। अब इससे यानी 4 भाग में बांटना है, तो इसको क्या करेंगे, 3 बराबर भाग में, यानी कि पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। ठीक है, उसी तरह से पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। ये मैं यहाँ फिर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फिर से ये चीज़ें याद आ जाए। इसे आप चाहें तो ये जो कितने भाग में बांटना है, इसको आप अलग से करके यहाँ पर उसके बराबर का जो चाप है वो आप ले सकते हैं। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, दूसरा में आप सीधे उसकी दूरी को लेके हम लोग करेंगे। तो चलिए, तो इसको अब मिलाते हैं। क्या करते थे, इसका पहला छोर के इसके अंतिम छोर से मिलाते हैं, ये तरीका बताया था। जो भी आप पॉइंट लेंगे, जितना भाग में बांटना है उससे एक कम, तो यानी पहला को आप इस टेक्निक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो दिखाया रहा है, यानी इसमें आप लिख दीजिए 1 2 3, यानी ये 1 माइल को दिखाएगा, ये 2 और ये 3। ये सिंपल स्केल बन गया। ठीक है, ये तो मैं रफ में बताया। इसको ये जो वर्क है ये आप अलग कर लेंगे और इसी के बराबर एक आप स्केल, सिंपल स्केल सिंपली बनाएंगे। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कैसे क्या करना है। दूसरा जो है दूसरा भाग, उसका भी रफ स्केल आप कर लेंगे पहले से।
उस कैलकुलेशन के आधार पर आप जो है सो निकालेंगे, यानी 13.33, ये 13.33 सेंटीमीटर दूरी दर्शा रहा है कितना को, 20 किलोमीटर को, 20 किलोमीटर को, यानी रफ में हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो 13.33 सेंटीमीटर का एक दूरी लेंगे, एक लाइन खींचेंगे ठीक उसी तरह से जैसे कि अभी किए। 13.33 मतलब एक लाइन खींच लिए, इसमें एक पॉइंट यहाँ 0 रखे और 13.33 यानी ये आया 13.33 यानी 13.1 से थोड़ा सा यानी उसका 1/3 होगा 13.33, है ना। यानी 3 के बाद आप देख सकते हैं 3 मतलब 0.3 तो आएगा इसमें, 1 2 3 और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ ये दूरी के बराबर आपका आ गया, ठीक है। ये दूरी हमने लिया। फिर इसी तरह से अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर दर्शा रहा है तो ये इसको 5 बराबर भाग में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि एक भाग 4 किलोमीटर को दिखाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि उसमें 4 भाग किए थे तो एक भाग 3 माइल को दर्शा रहा था, तो यहाँ 5 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक भाग जो है सो हमारा 4 किलोमीटर को दर्शा रहा है। एक भाग जो है सो 4 किलोमीटर के बराबर। इसको आप फिर उसी तरह से आप करेंगे, दोनों सिरा पर आप फिर से उसी तरह से न्यून कोण बनाएंगे, ऐसे न्यून कोण बना लेंगे। कोई भी इसका चाप जो है सो किसी भी चाप का ले सकते हैं, छोटा बड़ा ये ज़रूरी नहीं है। और इसमें एक न्यून कोण बना लेंगे, चलिए बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 बराबर भाग में आपको बांटना है, 5 बराबर भागों। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको अब क्या करेंगे, ये स्केल जो लेंगे वो 4 मतलब 5 से एक कम भाग में इसको डिवाइड करेंगे, है ना, 5 से एक कम। देखिए आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 13.33 को 5 से भाग दे देते हैं सीधे, तो एक भाग कितना के बराबर होगा। असल में इस तरह से करने में क्या होगा कि ये जो पॉइंट वाला है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, मैंने बता रखा है, तो इसलिए आपको रफ वर्क में इस तरह से करना चाहिए। अब इसको 4 बराबर भाग में हम लेते हैं, क्योंकि 5 भाग में बांटना है इसलिए 4, जैसा कि बताया था कि इसका पहला इसके अंतिम से मिलेगा, इसका दूसरा उससे घटते हुए क्रम में, इधर बढ़ते हुए क्रम, ऐसे मिलाते चले जाएंगे। तो हम लोग मिला लेते हैं, इसके पहले भाग को इसके अंतिम भाग से मिलाएंगे। ये जो पॉइंट मिला 1 2 3 4 और ये रहा 5, तो पहला भाग में इससे 0 यहाँ लिखते हैं, 0। अब कितना किलोमीटर को एक भाग दिखा रहा था, 4 किलोमीटर, तो इसी तरह से 4 8 12 16 किलोमीटर। अब देखिए चूँकि किलोमीटर में दर्शाना है तो ये एक भाग 4 किलोमीटर को दर्शा रहा है, तो इसको 4 भाग में अगर बांटेंगे तो एक भाग 1 किलोमीटर को दर्शाएगा, तो इसको 4 भाग में बराबर भाग में कर लेते हैं। तो फिर उसी तरह से करते हैं, इसको हम देखते हैं कितना है। तो ये लगभग कितना है, देखिए 2.6 के लगभग में आया, 2.6, ठीक है। तो 2.6 है, इसको यानी 26, इसको 4 से भाग दूँगी, आप ऐसे कर दें इसमें, लेकिन प्रिसाइज नहीं होगा। और या तो इस दूरी का जैसे कि इसको भाग किए हैं ठीक उसी तरह से आप रफ में कर लेंगे और उसका एक चाप ले लेंगे और उसके बराबर बराबर भाग में उसको डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप प्रोसेस वही यूज करेंगे जो जिस तरह से इसको 4 भाग 5 भाग में किए, उसी तरह से इतनी दूरी को
ठीक इसी प्रोसेस से उसको 4 बराबर भाग में डिवाइड कर लेना है। तो आप कर लीजिए। तो एक भाग लगभग चूँकि 26 है तो से हल्का सा ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ 0.6 मतलब ये 0.5 हो गया, 0.6 ये हुआ, तो 0.6 से ये लगभग आपका इस तरह से भाग कर देंगे, जो आपको 1, 2, 3 और ये 4, ये किलोमीटर में आ गया, ये किलोमीटर दर्शा रहा है। ये दोनों स्केल बन गया, सिंपल स्केल। तो माइल का और ये किलोमीटर का ये बना लिए, लेकिन अभी हमको बनाना है कंपैरेटिव स्केल। तो अब आप क्या करेंगे, ये रफ वर्क का है, ये दोनों, ये इधर ये जो माइल, ये माइल का बनाए थे, ये माइल में बता रहा है ना, और इधर किलोमीटर में, इधर किलोमीटर में हमको कंपैरेटिव स्केल बनाना है। तो दोनों का जो है सो इनिशियल पॉइंट एक जगह होगा, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक जगह होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब करते हैं इसका, हम लोग लेते हैं ठीक इसी तरह से। जैसे इसमें अब क्या टेक्निक करना है, टेक्निक कुछ नहीं करना है आपको। एक ये जो पहला बनाए आपने स्केल, उस स्केल के बराबर, इसकी दूरी के बराबर आप जो माइल वाला है इसके बराबर आप यहाँ खींच लीजिए। तो ये था 5.07 के बराबर आपको लिए थे माइल में। दूसरा इसमें अब इसमें आपका आसान हो गया। अब आप ये पॉइंट तो ले ही लिए हैं, अब इसको पहले 4 बराबर भाग में बांटना था, तो इसके बराबर का आप ले लें, इस चाप के बराबर एक, दूरी आपने कुछ कम ज़्यादा ले रखा होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ये था 0.0, तो नीचे लिखते हैं 0। अब देखिए इस 0 के बराबर है ना, इसके ठीक परपेंडिकुलर आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि लाइन टेढ़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके ठीक परपेंडिकुलर लाइन के नीचे जो, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना है, तो हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए ये हो गया, 0 से शुरू होगा। अब इसका 0 से हमको ये 0 करना है, तो आप देख लीजिए ये जो किलोमीटर वाला लाइन, ये 0 के किलोमीटर की लाइन का इस दूरी के बराबर हम यहाँ से एक स्केल का इधर, इसके ठीक ज़्यादा दूरी में नहीं, इसके में ये कर लिए, और इससे इतना ही बराबर भाग में, कितना भाग में बांट रहे थे, 5 बराबर को। तो एक तो इधर हो गया, ये 2, 3, 4 और ये रहा 5। अब देखिए, अब इसी के बराबर हम क्या करेंगे, एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन चूँकि ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। प्रैक्टिकल में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये हमने कर लिया, ये 0 से हो गया, यहाँ से 0 का दोनों का सेम होना चाहिए, 0 इनिशियल पॉइंट। अब इसमें जो भाग हमने ले रखा है उसको हम मार्क कर देंगे सिंपली। इसका 4 बराबर भाग में किए थे, तो एक भाग के बराबर में इसको हम ले लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 हो गया। ये इसका किलोमीटर वाला, ये किलोमीटर है और ये माइल है।
इसमें भी इसी तरह से इसके बराबर बराबर भाग में इसको भी हम गौण भाग कर लेते हैं 3। ठीक है, अब देखिए यह तो मैंने कर लिया 1 2 3 और इधर ये कितना था 3 6 और 9 माइल और इधर 1 2 3 4 किलोमीटर था और इधर 4 किलोमीटर का था क्योंकि इसका भी 0 यहाँ 0 लिखेंगे 0 और ये था आपका 4 8 12 16 ये हो गया, ये दोनों स्केल हो गए, ये आपका स्केल बन गया। अब क्या करना है, ये तो आपको स्केल बन गया, अब इसका ब्यूटिफिकेशन करना है, यानी इसको थोड़ा सौंदर्यता बढ़ाना है। तो सिंपली इसमें आप करेंगे, अब इस लाइन को सारा मिटा देंगे आप और ये सब को अब मिटा देना है। मिटा के इसमें अब आप थोड़ा सा इसके एक चौड़ाई का आप इसका लाइन खींच लें, उसी तरह से इसके चौड़ाई के बराबर आप खींच लेंगे, इसका भी उसी तरह से कर लेंगे जैसा कि प्लेन स्केल में आप करते हैं ब्यूटिफिकेशन, ठीक उसी तरह से यहाँ आप करेंगे। अब क्या करते हैं, इसको आप मिलाते हैं, इसको कलरिंग करते हैं, ठीक यहाँ भी आप ये चीज़ आप करेंगे। इसमें आप कलर ब्यूटिफिकेशन में क्या करेंगे कि इसके ऊपर आप जो पेन है, इंक पेन है, इससे आप इसको ऊपर में सेट कर देंगे ताकि अच्छा दिखे। 50,000 या बड़ा सा इसको लिखेंगे, ये आपका हो गया कंपैरेटिव स्केल। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे और प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको और स्पष्ट होगा। तो इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।